खेजड़ी रे बारे में बात कराला। खेजड़ी मारवाड़ के माए कल्पवृक्ष के नाम जाने जावे है और इसे कल्पवृक्ष के है मारवाड़ रो कल्पवृक्ष खेजड़ी ने केवे है। एन खेजड़ी एक मरुधरी बहुत ही शोभा बढ़ाने वाली खेजड़ी है कि खेजड़ी वृक्ष एक मरुस्थल के माए पाए जाने वालों वृक्ष है और वो खेजड़ी मरुधरी शोभा बढ़ावे है और इनने साथ ही साथ कई लोगों रो भेड़ बकरियों रो सारो भी उपलब्ध हुए। तो खेजड़ी रे बारे में बात कराला आपा। खेजड़ी रे बारे में कवि लोग कयो है कि मरुदर माई थने नमे सब ढाणी मजरा गांव खेजड़ी किया बखाणू थारी माया धन धन थारी साव खेजड़ी खड़ी एकली थू मद माती करे केर बोरड़ी थारा साथी धोरा में थू किकर जीवे किया रेत में खावे पिए कोशों ताई नजर न आवे जड़रो कोई ठाव खेजड़ी तो भी बारे मासत हरी भरी तू धन धन थारी साम खेजड़ी नितरा ओळू डोळू थारे काला हिरण को सकोड़ा से मारे मोर कमेड़ी कुर्जा बोले गोडावण रा जोड़ डोले कदे डाल पे कोयल केकू करे कागला को खेजड़ी ऊंट पातड़ा खा अरड़ावे धन धन थारी साव शियाळो और उनाळो झेले आंधी और डूंगटरो खेले लूरी लपेटो लावा लेवे पण थू उप तक कोनी केवे महा लोगों रो जूता तक में दाजन लागे पाव खेजड़ी पंत रुक विश्राम करे हैं धन धनरी थारी साम खेजड़ी। कवि लोग कयो है ये खेजड़ी मरुद्र यानी राजस्थान रेतीली धरती के ढाणी मजरों और गांव में सभी लोग तुमको नमस्कार करते हैं। मैं तेरी महिमा की कैसी व्याख्या करूं। हे खेजड़ी तू धन्य है तेरी साया धन्य है तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी है और कैर बैर पेड़ झाड़ी तेरे साथी हैं पर ये समझ नहीं आता कि तू रेतीले धोरों में कैसे जीवित रहती है तथा वहां की रेत में क्या और कैसे खाती पीती है। ये खेजड़ी रेत के धोरों में कोसों दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्थान नहीं दिखाई देता है। 2 मील एक कोस होता है इसके बावजूद भी तू वर्ष के 12 महीना हरी रहती है। हे खेजड़ी तू धन्य है तेरी साया धन्य है रोजाना तेरे आसपास में काले हिरण कोलासे भरते हैं मोर कमेड़ी चिड़िया गुरगुल कुरजा के नाम पक्षी बोलते हैं गोडावण पक्षी जोड़े घूमते हैं। एक खेजड़ी तेरी डाली पर कभी तो कोयल कूकती है कभी कौवे काव काव करते हैं ऊँट तेरे पत्ते खाकर अरड़ाते आवाज करते रहते हैं। खेजड़ी तू धन्य है तेरी सांव धन्य है तुम सर्दी गर्मी सहन करती हो तुम कभी धूल भरी हवाओं और रेत के गुब्बारों से खेलती हो तेजी से चलती हुई हवा लू की लपेट तुम्हारे बले लेती है लाड़ लाड़ाती है पर तुम इतनी सहनशीलती हो इतनी गर्मी झेलती हो पर उफ तक नहीं बोलती। हे खेजड़ी लू तक तथा गर्मी में जूते हमारे पांव जलने लगते हैं तुम्हारी साया में राहगीर कुछ देर ठहर कर आराम करते हैं। हे खेजड़ी तू धन्य हो तेरी साया धन्य हो। खेजड़ी के बारे में तो ये शब्द कहे हैं कवि लोगों ने कहे हैं और कवि लोग खेजड़ी के बारे में कहते हैं खेजड़ी रूते आया पाग रसी सांगियो लूंग टाटटियां ताई नागी बूसी कर दी लाज लूट ली आह निमलियारी लूठा जोरा मर्दी भयो शियाळो डाफर पालो सांव उदाड़ी ठरसी खेजड़ी रुत आसी आई पाग रसी बेतपस्या वे तपता बैसाख जेठरा महीना मिनक भूलिया सावणियों रा सपना देखया इणरी ठंडी साया पण कुदरत दातार बापड़ी फेर फूल सी फल सी खेजड़ी रुत आया पाग रसी कुए कुआड़ी करे लागे देख कासी फाकी खुद रे कुड़ में विणसो लारे लागियो डाडा डाकी
घरूं भेदू बिना काम एक दूजो कोण कर सकती खेजड़ी रुत आसी पाग रसी। तो कवि लोग खेजड़ी के बारे में और भी कहते हैं कि खेजड़ी घोर अकाल में आभाओं के दिन सौंप दी हमें तुमने अपनी दे, वृक्ष तुम्हारे छील कर मिटा ली हमने आतों की आग, तुम्हारे ही सब ने सबब बना रहा अस्तित्व हम कैसे भुला दे तुम्हें ऐसे कृतघ्न नहीं हमारे। खेजड़ी किसी अकाल के समय खेजड़ी के जो चौडे होते हैं जो वो खाकर लोग जिंदे रहे हैं। जो सपनिया जैसे काल पड़े थे उन समय ये खेजड़ी मारवाड़ के अंदर लोगों को जिंदा रहने की एक जीवित रहने का साधन रहा है, क्योंकि खेजड़ी की साल होती है, साल के अंदर कई तत्व पाए जाते हैं जो अपने जिसकी राबड़ी बनाकर लोग खाते थे और वो सपनिया जैसे काल और 45 जैसे कालों में लोग जीवित रहे। खेजड़ी की साल खाकर लोग जिंदा रहे। ये सच है कि धरती आबो जितरी लटी थारी कद काठी बावड़ सरसी थारे सांस समुद्र उन्मास पचरावे नी थाके नी धारे तू वारे थलवटरा उमरा। खेजड़ी के बारे में कई लोग कहते हैं और कई लोगों की कविता भी है खेजड़ी पर। तो खेजड़ी ने राजस्थान रो कल्प वर्ष बतायो है कवि ने और इस प्रेम की आत्मीयता प्रतीक बताया है। ये खेजड़ी थार को जीवन बताया है और संजीवनी बताया है। थारवासियों का एक जीवन का प्रतीक बताया है खेजड़ी ने, खेजड़ी को कवि कवि लोगों ने। और थार का जीवन हरियाला और पशु पक्षियों का इस खेजड़ी पर एक बहुत ही एक निर्भरता बताई है कवि लोगों ने। खेजड़ी थार के अकाल के समय मनुष्य की एक साझा प्रतीक बताई है। ये कल्प वृक्ष नहीं, ये थार का जीवन बताया है कवि लोगों ने। तो मित्रों, खेजड़ली को आपको एक खेजड़ली जो जोधपुर के अंदर एक बलिदान रहा है खेजड़ली के बारे में 1730 के अंदर, आपको याद ही होगा। वो एक खेजड़ी वृक्ष के बारे में बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है खेजड़ी का, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष बसाने के लिए विश्नोई विश्नोई धर्म ने खेजड़ी वृक्ष को बसाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। तो उसके बारे में कहा है कि खेजड़ली धरा पर रक्त बहा है वो कहानी याद दिलाती है, उस वीर अमरता देवी ने पेड़ों के हित में जान गंवाई रे, क्या गौर सुनाऊं उस दिन की 1730 आबाद रहे। उस वीर अमरता देवी ने पेड़ों के हित में वारे राड कहे, वाह घनी लड़ी पेड़ों हित में ना एक सुनी सैनिक ने, लकड़ी काटन भेज दिया जोधा ने राजा अबे सिंह ने, वाह ठान रखी थी मनड़े में जंबेश्वर वसन निबाणी है, पेड़री जान बसाणी है, साय तन मन में इणरी परवार दूं, विष्णु कुलरी जाऊं जाई हूं खेजड़ी री जान बसाऊं ला, कटने नहीं दूंगी पेड़ों ने इन खातिर में कट जाऊं ला, साय जीवन इन पवार दूं, जद याद करूं खेजड़ली धरा नैना असू बे आवे। 363 बलिदानारी गाथा खेजड़ी बतलावे, कहते हैं सैनिक उसको पेड़ों की हट बारी बारी, लेकिन कैसे हट जाती वो थी विष्णु कुलरी नारी। करपाल सली सैनिक की कट गई अमर विष्णुई नारी, रूखा संग कट गया मनकरा घना, खूना सो रंग धरती सारी, ओ वीर अमरता देवी तने इस जगत में पाठ पढ़ायो, इन रूखा रक्षा करणो पेड़ हित प्राण गवायो, ओ वीर अमरता देवी तूने धन्य वीर धनवीर भारती नमन करे, इस जुगती तेरा नाम सदा प्रत्येक क्षणों में अमर रे, पेड़ों की रक्षा हित अपने प्राणों की बलिदान देने वीर अमरता देवी सत सत नमन। वीर अमरता देवी ने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपना प्राण गंवा दिया, उसके साथ ही 363 महिलाओं ने अपनी बलिदान दी थी। ये खेजड़ी वही खेजड़ी है जो मारवाड़ी जीवन एक जीवन रेखा है या कल्प वृक्ष के नाम से जानी जाती है। इस खेजड़ी वास्ते अपनो जीवन और बलिदान त्याग दिया वही खेजड़ी है जो मारवाड़ी एक महिमा है और मारवाड़ी एक कल्प वृक्ष के नाम से जानी जाती है। तो खेजड़ी की बात करा आपा तो खेजड़ी जेठ बैसाख रे महीने में हरी भरी रहती है। तपती धूप के अंदर जो लोग भी बाहर न निकलने को महसूस करता है, उस तपती धूप के अंदर अपन को अपने आप को खुद को हरी भरी रखकर वो दूसरों को साया देने वाला कल्प वृक्ष
खेजड़ी है और कोई नहीं, वो खेजड़ी है। खेजड़ी के बारे में बात करें तो बात करता करता कई घंटा लग जाएं, क्यों खेजड़ी की फाड़ियाँ, सांगरी के बारे में बात करा, तने के बारे में बात करा, लूंग के बारे में बात करा, तो खेजड़ी एक ऐसा एक वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष है, जिनकी हर चीज अपने जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो लकड़ी है वो भी महत्वपूर्ण है, और इनको अपन तुलसी मानते हैं। अपन एक शुभ कार्य करने से पहले खेजड़ी के पत्तों को तुलसी मानकर उसमें संपूर्ण काम, शुभ काम किया जाता है। और खेजड़ी को सबसे पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि अपने हर घर में तुलसी नहीं होती है मित्रों, तो खेजड़ी के पत्तों को तुलसी मान के और अपन को वहाँ शुभ कार्य में काम लिए जाते हैं। और खेजड़ी की लकड़ी की बात करें तो ये शीशम से भी अच्छी है। और खेजड़ी के पत्तों की बात करें तो बकरियों के लिए और गाय भैंस के लिए, सारे के लिए सबसे स्वादिष्ट सारा है। और इनकी एक सांगरी की बात करें तो ये तो एक अलग ही पहचान है। सांगरी जो मारवाड़ नहीं, रेगिस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये सांगरी की पहचान बना चुकी है खेजड़ी, जिसकी सब्जी स्वादिष्ट की नाम से तो ये मारवाड़ पहचान है। जिसकी सब स्वादिष्ट सब्जी बनती है वो बहुत ही अच्छी है, जो विदेशों में एक्सपोर्ट भी होती है सांगरी, जो राजस्थान की सांगरी। और इनकी लौंग की बात करें तो सारा, इसकी फली की बात करें तो सब्जी, इसके साल की बात करें जिसको सपनिया जैसे काल में लोग खाकर जिंदे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसकी साल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देती है इसके दलिया बना के खाने से। तो अब इस खेजड़ी की हर चीज ही गुणवत्ता के रूप में जानी जाती है। खेजड़ी आयुर्वेदिक में महत्व रखती है, खेजड़ी समाज में महत्व रखती है, खेजड़ी साया में महत्व रखती है, खेजड़ी हर तरह में महत्व रखती है, अपने धार्मिक में महत्व रखती है, क्योंकि खेजड़ी तुलसी मानी जाती है। अपने मारवाड़ के अंदर तो खेजड़ी को तुलसी मान के शुभ कार्यों में इनके पत्ते काम में लिए जाते हैं। मित्रों, अब खेजड़ी पर बात करें तो कब पूरी नहीं होगी, घंटों भर लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। खेजड़ी एक कल्प वृक्ष है और इस मारवाड़ की जीवन की एक महत्वपूर्ण, अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिंसा है खेजड़ी। जय मारवाड़, जय खेजड़ी।